राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे शीतला माता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में ब्राह्मण की पत्नी, उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। हर तरह से परिवार खुश था, क्योंकि परिवार में बहुत समय के बाद ब्राह्मण के घर दोनों बहुओं को एक एक बेटा हुआ था। बड़ी मन्नतों के बाद, बहुत समय के बाद जब पोतों के मुंह देखे तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश थे। बेटे और बहुएं भी खुश थी कि चलो बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन उनकी गोद भर गई। इसलिए वे बड़े दिन उनके सही गुजर रहे थे। और शीतला माता की सप्तमी और कहीं कहीं पर अष्टमी भी मनाई जाती है। तो जो है वह त्योहार आ गया, जहाँ पर शीतला अष्टमी की जो पूजा होनी थी। जब शीतला माता का त्योहार आया तो घर में जो है शीतला माता की पूजा में ठंडा भोजन, जो कि एक दिन पहले रात को बनाकर तैयार किया जाता है, जिसे बासी भोजन भी बोलते हैं, वह ब्राह्मण की पत्नी ने तैयार किया, क्योंकि अगले दिन ठंडा भोजन ही करना होता है। तो दोनों बहुओं ने सोचा किया, दोनों ने ही मिलकर जो है एक योजना बनाई कि वे क्यों ठंडा भोजन खाएंगी, क्यों बासी भोजन खाएं। यदि हम बासी भोजन खाएंगे तो बीमार नहीं हो जाएंगी, और हमारे तो बच्चे भी अभी छोटे हैं, वे भी बीमार हो जाएंगे। और दोनों ने एक योजना बनाई, जिसके कारण दोनों बहुओं ने जो पशुओं के लिए खाना बनाने का बर्तन था, जिसमें पशुओं के लिए दाना तैयार किया जाता था, चुपचाप 2 बाटी तैयार करके उसमें छिपा कर रख दी। सास बहू शीतला माँ सास ने कहा, बहुओं चलो शीतला माता की पूजा कराते हैं। सास बहू शीतला माता की पूजा करने गईं और उसके बाद उन्होंने आकर माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, क्योंकि सास तो कह रही थी कि भगवान शीतला माता से प्रार्थना कर रही थी कि हे माता रानी, मेरे परिवार में सुख शांति देना। उधर जब सास माता के भजन पर बैठ गई तो दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। और जो दाने के बर्तन थे, जो जानवरों के लिए, गाय भैंस के लिए खाना बनाने के बर्तन थे, उनमें जल्दी जल्दी से अपने जो उन्होंने बाटी तैयार की थी वे निकाली और उनमें घी डालकर बढ़िया सा चूरमा बना लिया। और दोनों देवरानी जेठानी ने पेट भरकर वह चूरमा खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा कि चलो बहुएं, तुम भी भोजन कर लो। तो बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करने लगी कि जैसे वह सास आई तो उन्होंने सास के लिए भी बासी भोजन जो है परोस दिया और खुद भी परोस कर बैठ गईं। सास ने कहा कि बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें भी जगाकर भोजन करा दो। बहुओं तो जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो क्या देखती हैं, उनके पुत्र मरे हुए पड़े हैं। ऐसा बहुओं की करतूत के कारण ही शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं अब विवश हो गईं। अब वह रोने लगी। जब बहुएं रोने लगी तो सास उनके पास गई और पूछने लगी कि क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो। सास ने पूरी घटना जब जानी, जब बहुओं ने उन्हें पूरी बात बताई और सास ने जब पूरी घटना जानी तो वह बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना करती हो। उनका तुम पर एक दिन ठंडा भोजन नहीं खाया जा सकता था? क्या तुम माता रानी के लिए अपने इतनी भी सेवा नहीं कर सकती हो? अपने बच्चों की सही सलामती के लिए एक दिन बासी भोजन नहीं कर सकती हो? उसकी सास अपनी बहुओं को डांटने लगी, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब इसलिए वह अवहेलना करने पर अपनी बहुओं से कहने लगी कि तुम यहाँ से निकल जाओ और मेरे घर से निकल जाओ, और जब मेरे बच्चे यानी मेरे पोते पोती ठीक हो जाएं
और ये स्वस्थ हो जाएं तो ही घर में पैर रखना, नहीं मेरे घर में इन बच्चों को लेकर मत आना। वह बहुओं को निकाल देती है घर से। बहुएं अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में वे एक जो वृक्ष था सूखा हुआ पड़ा था उसके नीचे आकर बैठ गईं। यह खेजड़ी का वृक्ष था। उसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में बहुत सी जुएं हो गई थी। बहुएं भी थकान के कारण उसी पेड़ के नीचे बैठ गई थी। दोनों बहुओं ने ओरी और शीतला के पास आकर ही बैठी हुई उनकी बातें सुन रही थी। वे दोनों, शीतला माता और ओरी, जब कहने लगी कि सिर में बहुत खुजली हो रही है और मेरी जुएं बहुत सारी हो गई हैं, तब दोनों बहुओं ने कहा कि लाओ हम तुम्हारी जुएं निकाल देती हैं। और दोनों बहुएं शीतला माता और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाल देती हैं। ओरी और शीतला माता के मस्तक में अब शीतलता का अनुभव होता है। उन दोनों कहती हैं कि तुम दोनों ने हमारे सिर को ठंडा किया है, हमारे मस्तक को ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने क्या किया है? तब दोनों उन्हें बताती हैं कि हमने शीतला माता की पूजा जो खंडित की है, हमने जो है रोटियों का चूरमा बनाकर खाया है। तब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों तो बड़ी पापनी हो, बड़ी दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह भी देखने योग्य नहीं है, जो अपने बच्चों के लिए एक दिन ठंडा भोजन नहीं कर पाई। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। एक दिन में क्या तुम्हें अपने बच्चों के लिए इतना त्याग नहीं कर सकती? यह सुनते ही बहुओं ने समझ गई कि ये तो शीतला माता हैं और दोनों शीतला माता को पहचान लेती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी दोनों माता की से प्रार्थना करने लगती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं और उनके चरणों में पड़ जाती हैं। कहती हैं, माता हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया, हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा कर दें, हम आगे से ऐसा दुष्ट कार्य नहीं करेंगे, आगे से हम हमेशा ध्यान रखेंगे। जब वे बहुएं दोनों बहुत पश्चाताप करने लगी, यह सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं अब अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुईं और दोनों देवरानी जेठानी अपने घर के लिए चल दी। चलते चलते जब वह गांव लौट आई तो गांव के लोगों ने भी जाना कि दोनों बहुओं को ने आकर बताया कि उन्होंने जो है शीतला माता के साक्षात दर्शन किए हैं और शीतला माता ने ही उनके बच्चों को जीवित किया है। जब गांव वालों को इस बात के बारे में पता हुआ चला कि शीतला माता के दोनों बहुओं को साक्षात दर्शन हुए, तो दोनों को बड़ा धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करेंगे और चैत्र के महीने में जो है चैत्र महीने की शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। पूरे गांव में जो है घोषणा कर दी जाती है कि शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा भोजन ही खाना है। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसे ही माता रानी सब पर करे। शीतला माता सदा हमें शांति और शीतलता और आरोग्य दे। बोलो शीतला माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे।